जब हम देश में रूरल रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो पिछले 8 साल में जो देश में रूरल रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें इस साल एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि हमारे देश में जो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, स्पेशली रूरल रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया जाता है। तो इस योजना के तहत जहां पे हमारे देश में जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसको अगर हम पिछले 8 साल के कंपैरिजन में बात करें तो इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर के टाइम पीरियड में अप्रैल से लेकर जून तक का जो टाइम पीरियड रहा है, यहाँ पे टारगेट से 106% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है। यानी कि हम मान लेते हैं कि अगर हमारे देश में 100 किलोमीटर के रूरल रोड कंस्ट्रक्शन होनी थी तो उसका जो अचीवमेंट हुआ है वो 106 किलोमीटर का अचीवमेंट हुआ है। तो इस लेवल पे हमारे देश में ग्रोथ रजिस्टर की गई है रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में। आपको बता दें कि इसमें ये जो ग्रोथ रजिस्टर की गई है ये उस टाइम पीरियड में ग्रोथ रजिस्टर की गई है जहां पे गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमी को बूस्ट देने का ऑब्जेक्टिव है, और वहां पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कर रही है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, यानी कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रही है जहां पे या तो गवर्नमेंट की बेसिकली लाइबिलिटीज कम होंगी या फिर गवर्नमेंट असेट्स क्रिएट करेगी। वहां पे गवर्नमेंट रूरल एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन पे काम कर रही है और रूरल रोड्स की जो लेंथ है वो भी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो अब हम ये समझेंगे कि ये हम किस तर्क के बेसिस पे कह रहे हैं, यानी कि क्या बेसिक पॉइंट है जिसके वजह से हम ये कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर हम एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिक ऑफिस की बात करें तो उसकी 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमारे देश में जो रूरल रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो फर्स्ट क्वार्टर में जो टारगेट लिया गया था वो लगभग 6000 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन करने का टारगेट लिया गया था, और उसका जो टारगेट अचीव हुआ है वो 6403 किलोमीटर का रजिस्टर हुआ है। तो अब समझने वाली बात यह है कि हम जब ये बात कर रहे हैं कि पिछले 8 साल में ये ग्रोथ देखने को मिली है या जो अचीवमेंट हुई है वो पिछले 8 साल में, अभी एक अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन जो पिछले 8 साल की इंफॉर्मेशन है वो क्या है उसको हम समझेंगे। तो इसमें जब हम आज से 8 साल पहले की बात करते हैं साल 2015 में, तो वहां पे टारगेट का 206% अचीव हुआ था। उस समय पे जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था वो 5200 किलोमीटर का टारगेट सेट किया था, यानी कि वहां पे जो रूरल रोड कंस्ट्रक्शन होना था वो अप्रैल से लेके जून के क्वार्टर में जो रोड कंस्ट्रक्शन होना था वो 5200 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन होना था, लेकिन जो रोड कंस्ट्रक्शन अचीव किया गया वो 10,726 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन अचीव किया गया। लेकिन इसके बाद ये जो 2000 का टाइम पीरियड रहा, 2015 का टाइम पीरियड रहा और 2015 से लेके अभी 2023 का टाइम पीरियड रहा, इसमें जो ये 8 साल का टाइम पीरियड रहा, यहां पे जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस थी वो काफी डिप की थी, यानी कि जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसमें काफी जो रिजल्ट थे वो बहुत खराब रहे थे। इसको हम समझते हैं कैसे। 2016 में गवर्नमेंट ने अपने टारगेट का जो रूरल रोड कंस्ट्रक्शन होना था उसका 71% ही अचीव किया था। इसके बाद 2017 की अगर हम बात करें तो वहां पे गवर्नमेंट ने जो अचीव किया था वो 75% अचीव किया था टारगेट का। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस जो गवर्नमेंट का आया था वो फाइनेंशियल ईयर 2019 में आया था। वहां पे तो टारगेट का सिर्फ 9% अचीव हुआ था। उस समय पे जो टारगेट सेट किया गया था वो 13,123 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन करने का टारगेट सेट किया गया था, लेकिन जो टारगेट अचीव हुआ था वो सिर्फ 1235 किलोमीटर का टारगेट अचीव हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो परफॉर्मेंस का पैरामीटर सेट किया जाता है ये एनएसओ सेट करता है, और इसके जो पॉइंट्स है यानी कि हम पैरामीटर्स को अगर हम समझे तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर गवर्नमेंट का रोड कंस्ट्रक्शन टारगेट 80% से नीचे रहता है तो उसको पुअर माना जाता है, और अगर रोड कंस्ट्रक्शन 90% से ऊपर रहता है तो उसको वेरी वेरी गुड माना जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए।